ओम शांति। अब आज समझते हैं लास्ट पार्ट परमात्मा का, पार्ट 6 है और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। पूरे पार्टों का निचोड़ है। अगर पिछला आपने नहीं भी देखा होगा तो ये वीडियो पूरा देखेंगी, इसमें परमात्मा की पूरी क्लियरिटी होगी, है ना। तो ये आपको पता चल गया कि परमात्मा भी आत्मा ही है, लेकिन उसका नाम क्या है? सुप्रीम सोल, है ना। उसमें सुप्रीम लगा हुआ है क्योंकि वो बेहद का है, अनलिमिटेड है, उसके ऊपर उसका कोई नहीं होता है, उससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। सबसे हायर अथॉरिटी है, हायर शक्ति है, जिसके वजह से ये पूरी दुनिया चल रही है ना। इसीलिए उसको सुप्रीम सोल कहा जाता है ना। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा यानी परमात्मा हमारी माँ है, हाँ, लेकिन उसमें मनुष्यता वाली कोई क्वालिटी नहीं है, मनुष्य वाली संस्कार नहीं है ना। माँ है, लेकिन माँ जैसे लौकिक में व्यवहार करती है वो व्यवहार परमात्मा का नहीं है। वो परमात्मा की अलग क्वालिटी है ना। क्योंकि परमात्मा क्या है? अजन्मा है ना, और आत्मा भी अजन्मा है ना। तो परमात्मा चूँकि बॉडी नहीं लेती है तो उसका मन बुद्धि संस्कार नहीं है मन बुद्धि संस्कार, लेकिन तीनों प्योर है, तीनों एक है, कोई डिफरेंस नहीं है परमात्मा और परमात्मा के मन में। लेकिन आत्मा बॉडी लेती है, चेंज होता है, इसलिए माइंड और बॉडी दोनों आत्मा के बदलते रहते हैं, है ना। यही फ़र्क है आत्मा और परमात्मा में, है ना। तो परमात्मा हमारी माँ है। एक छोटा सा कहानी से समझते हैं, है ना। जैसे एक माँ के गर्भ में 2 ट्विंस बेबी थे, है ना। तो दोनों बेबी आपस में बात कर रहे हैं, है ना। तो पहला वाला बेबी पूछता है दूसरे वाला से कि क्या तुमको माँ अनुभव होती है ना, या जन्म के बाद भी ये दुनिया है, जीवन है हमारा। तो दूसरा वाला बेबी कहता है कि हाँ, मुझे पूरा अनुभव है कि परमात्मा हमारी माँ है तभी हम यहाँ सुरक्षित हैं और पूरी मेरी प्रोटेक्ट कर रही है ना। इसके बाद भी हमारा जीवन है, माँ है तभी तो ये दुनिया है, ये जीवन है। तुम्हें भी अनुभव होगा जब तुम साइलेंस में होगे तब, है ना। आवाज़ में तुमको माँ की अनुभूति नहीं होगी, साइलेंस में उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। हमारा कहने का मतलब ये है कि आज हमारा भी यही हाल है। हम बाबा के 2 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चा है जो परमात्मा पर पूरी तरह समर्पण, पूरा विश्वास 100%, हाँ, कि परमात्मा ही मेरी माँ है। और एक दूसरा बच्चा है जो संशय करता रहता है क्योंकि उसको प्रूफ चाहिए माँ का, है ना। और आत्मा परमात्मा का कोई प्रूफ नहीं दे सकता, ये प्रूफ देने की कोई चीज़ ही नहीं है ना। तो अब हम देखते हैं कि परमात्मा हमारी माँ है तो कैसे आके अपनी आत्मा बच्ची की पालना करता है ना। तो इसको हम बीज से समझते हैं। परमात्मा को क्या कहते हैं? मनुष्य रूपी सृष्टि का बीज है, और आत्मा भी क्या है? बीज है ना। और सारे बीजों के अंदर से झाड़ निकले हुए हैं, है ना। सारे झाड़ों के बीज, है ना, भले अलग अलग है, लेकिन सबका नाम क्या है? बीज ही है। सारे झाड़ों के बीज को हम बीज ही कहते हैं, चाहे किसी भी आम का बीज हो, अमरूद का बीज हो, है ना, समझने के लिए, लेकिन सबको हम बीज ही कहते हैं ना, ठीक है ना। और सारे झाड़ एक साथ नहीं निकलते, हर झाड़ अपने टाइम पर और समय अनुसार बाहर ग्रो होता है। कुछ तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, लेकिन बीज धरती में, ज़मीन के अंदर स्टिल और साइलेंस है, वो गुप्त है, वो हिलता डुलता नहीं है। झाड़ हिलता डुलता है, झाड़ में आंधी तूफान आते हैं, बीज को कुछ नहीं होता है, टच भी नहीं कर पाता है ना। और झाड़ में कितने भी सड़े पत्ते हो, कितना भी विशाल झाड़ हो, बीज को कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बीज जो है झाड़ से बिल्कुल अलग है, डिटैच है, इसलिए झाड़ का कोई प्रभाव बीज पर नहीं पड़ता है ना। उसी तरह आत्मा क्या है? बीज है ना। और सबके अंदर क्या है? झाड़ है, 84 जन्मों का संस्कार है, रिकॉर्डिंग है,
और सारा संस्कार, सारा रिकॉर्डिंग सबके अलग अलग है और सब चेंज होते रहते हैं। हाँ, लेकिन बीज चेंज नहीं होता है। हाँ, तो परमात्मा उस बीज को देखता है, झाड़ को नहीं देखता है ना। और परमात्मा आकर झाड़ के में पानी नहीं देता है, झाड़ को ज्ञान नहीं सुनाता है, वो बीज को में ज्ञान का पानी डालता है, वो बीज को जगाता है, मिट्टी के अंदर से बीज को निकालता है और बताता है कि तुम झाड़ से अलग हो, तुम इस दुनिया के रहने वाले नहीं हो। हे आत्मा, तुम्हारी दुनिया बीज वाली दुनिया है, साइलेंस की दुनिया है ना। ये बातें कौन बता सकता है आत्मा को परमात्मा के अलावा? कोई नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि सब माइंड बॉडी में फंसे हुए हैं, है ना। सबका अपना अपना शरीर है, अपना अपना झाड़ है और सब उसी झाड़ों को लेकर जी रहे हैं। किसी के पास इसका नॉलेज नहीं है परमात्मा के अलावा। इसीलिए परमात्मा को, आत्मा को इजीली झाड़ से अलग कर देता है ना। परमात्मा, आत्मा हमेशा प्योर है, आत्मा भी हमेशा प्योर है ना। इसीलिए परमात्मा आत्मा को जगाता है और झाड़ और बीज दोनों को बारे में नॉलेज देता है ना। जैसे बीज कभी कंप्लेन नहीं करता है ना झाड़ से, चाहे सड़ा पत्ता हो, चाहे सड़ा फल हो, चाहे पेड़ टूट जाए, डाली गिर जाए, बीज पर कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। उसी तरह आत्मा भी क्या है? बीज है ना। और परमात्मा जो है आत्मा को, सारे संस्कार को बीज से यानी झाड़ से अलग करके दिखाता है उसको कि देख, तुमने 84 जन्म लिए हो, है ना, 84 वस्त्र बदले हो, बॉडी बदली है, घर बदला है, परिवार बदला है, संस्कार बदला है, देश बदला है, लेकिन तुम वही आत्मा हो, तुम चेंज नहीं हुई हो। शरीर बच्चा, बूढ़ा, जवान हुआ, उसी हिसाब से संस्कार ग्रो होता है ना। जब जो संस्कार को आना हो तब वो संस्कार जागृत होती है, आता है और पार्ट प्ले होता है। लेकिन आत्मा वही की वही है, आत्मा में कोई चेंज नहीं होता है ना। चाहे शरीर 100 साल का है और चाहे 1 महीना का, चाहे न्यू बॉर्न बेबी ही क्यों ना हो, है ना। तो माइंड बॉडी से आत्मा को अलग करने के लिए बाबा झाड़ का नॉलेज देता है। लेकिन ये अनुभव आपको तभी होगा जब आप अपने को माइंड बॉडी से अलग करेंगे। माइंड बॉडी से अलग करके अपने पार्ट को, अपने कैरेक्टर को साक्षी होकर देखेंगे, सारे कैरेक्टर को साक्षी होकर देखेंगे, तब आपको अनुभव होगा कि ये मन के अंदर के जो संकल्प, थॉट, फीलिंग है, ये पार्ट है, ये संस्कार है, ये सब चेंज हो रहे हैं। मैं तो चेंज ही नहीं हो रही हूँ, है ना। मैं तो संकल्प आ रहा तो भी हूँ और नहीं आ रहा तो भी हूँ। मैं तो निरंतर हूँ, सदा हूँ, मेरा तो कोई फॉर्म ही नहीं है ना। क्योंकि संकल्प भी हम क्रिएट नहीं करते हैं, ये सब रिकॉर्डेड है, अपने आप आता है। आप कभी ध्यान से बैठ के देखना, है ना, कभी भी हम संकल्प को क्रिएट नहीं करते हैं। वो लगता है कि हम सोच रहे हैं, विचार ला रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग में है, उसी हिसाब से आपका सोच चलने लगेगा, आपके मन के अंदर विचार आने लगेगा, है ना। जैसे कैसे चेंज होता है देखिए, जैसे इस बॉडी का नाम किरण है ना। तो जब हम माइंड बॉडी से अपने को बाहर देखते हैं, है ना, नाम रूप से अलग करके अनादि स्वरूप को जब हम देखते हैं, तब हमको पता चलता है कि मेरा तो अनादि स्वरूप है, मेरा तो ना आदि है ना अंत है। ये नाम भी क्या है? एक संकल्प है ना। नाम को हटा दो, इस बॉडी को हटा दो तो क्या बचा? आत्मा बची। संकल्प, थॉट, फीलिंग सबको हटा दो, आत्मा बची। आत्मा फिर भी है, इसीलिए बीज रूप परम धाम की स्थिति दिखाया हुआ है कि वहाँ कोई कहानी नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, फिर भी आत्मा है ना। तो ये पार्ट आपको पक्का करना पड़ेगा, है ना,
क्योंकि परमात्मा का कार्य है सभी आत्माओं को जो माइंड बॉडी के कपड़ा पहनकर उसको फंसी हुई है, उसको मैं और मेरा आज समझ के एक दुनिया बना ली है, उसे अलग करने के लिए ही बाबा आता है। कोई हमें अलग नहीं कर सकता है इससे, है ना। तो इसीलिए परमात्मा कहता है हर जन्म में तुम्हारी बॉडी चेंज होता है। बॉडी संस्कारों के आधार पर मिलता है। जब जो संस्कार इमर्ज होगा उसी अनुसार बॉडी मिलेगी, उसी संस्कार के अनुसार पार्ट प्ले होगा। और जो संस्कार से आपने पहचान बनाया है वैसे ही दुनिया आप अपने लिए क्रिएट करोगे। अगर सत्व प्रधान संस्कार से आपकी पहचान है ना, तो आप सत्य की दुनिया क्रिएट कर रहे हो। तमो प्रधान संस्कारों में मैं और मेरा लगाए हो तो आप कलयुग क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो आत्मा जब परमात्मा से कंबाइंड होती है ना, तब ज्ञान, आत्मा के अंदर ही सारा ज्ञान है, हर बीज के अंदर सारा ज्ञान है। और वो जो है ना परमात्मा के पावर से वो सारा ज्ञान क्या है, इमर्ज होने लगता है। जो आत्मा का ओरिजिनल गुण और संस्कार है, जो उसकी शक्ति है, वो इमर्ज होने लगती है। ये कंबाइंड स्वरूप से ही होता है। हाँ, आत्मा सारे संस्कारों को देखती है। आत्मा, परमात्मा और इस जो है और स्क्रिप्ट जो ड्रामा है, ये तीनों इमॉर्टल है। इसको किसी ने बनाया नहीं है, इसीलिए इनका विनाश नहीं हो सकता, है ना। इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इनका आदि है ना अंत है ना। ड्रामा का भी आदि और अंत नहीं है, इसीलिए ड्रामा बाबा को बोलता है कि हूँ बहु रिपीट होता है। तभी तो बाबा कहता है कि मैं आया हूँ तुझे जगाने। तुम जाग जाओगे ना तो तुम्हारे एक के जगने से हजारों दिया जल जाएगा और आत्माएं भी जागृत हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा सत्य का प्रकाश उनके सत्य को भी जगाएगी। इसीलिए बाबा कहता है कि तुम जागो, तुम पहले जागो। तो आज से पक्का करना है, क्या करना है कि मैं माँ नहीं हूँ, पत्नी नहीं हूँ, बहन नहीं हूँ, भाई नहीं हूँ, है ना। हम कौन हूँ, मैं परमात्मा की सजनी हूँ। साजन और पति जो कौन है, वो भी परमात्मा के सजनी है ना। बच्चा कौन है, वो उसका माँ बाप कौन है, परमात्मा है। मेरा माँ बाप कौन है, परमात्मा है। हम सब कौन है, आत्मा है ना। ये सब पार्ट मिला हुआ है प्ले करने के लिए। तो पार्ट बहुत प्यार से और बहुत रिस्पेक्ट से डेड साइलेंस में होकर अब आपको प्ले करना है ना। परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर करना है, लेकिन आपकी स्मृति पीछे ये रहनी चाहिए। हाँ, तो परमात्मा और आत्माओं को जैसे आप अपने को देखोगे ना, वैसे सामने वाले को भी देखना पड़ेगा, है ना। तो आपको पक्का करना है कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम सभी बाबा के बच्चे हैं, है ना। तो जब ये पक्का हो जाता है तो बाबा क्या कहता है, सुदर्शन चक्र देता है। क्यों देता है सुदर्शन चक्र? सुदर्शन चक्र घुमाओ। बाबा आत्मा को उसके सत्य पर लाइट शाइन करवाने के लिए सुदर्शन चक्र घुमाता है। उसमें कलयुग का संस्कार नहीं दिखाया है बाबा ने, है ना। सारा सत्व प्रधान संस्कार दिखाया है ना। तो स्व का दर्शन करो, यानी आत्मा अपने को, अब आत्मा पहले अपने को पाठ के अंदर समझती थी, अब आत्मा क्या देखती है कि पाठ हमारे अंदर है और मैं इससे अलग हूँ और ये सब मेरे अंदर चल रहे हैं सारे खेल, लेकिन मैं इससे अलग हूँ, है ना। तो पहले दर्शन नहीं था, पहले क्या था, पाठ का स्वरूप थे, है ना। ड्रामा के पहले अंदर अपने को समझते थे, है ना। तो पाठ को ही मैं और मेरा लगा लिए थे। अब बाबा ने आके ज्ञान से अलग कर दिया, तो अब हम क्या करते हैं, ड्रामा को, अपने पार्ट को, कैरेक्टर को अलग देखते हैं, है ना। यही साक्षी है, अलग होकर अपने हर पार्ट को देखना। अब बाबा कहता है कि घर जाना है, तो कहाँ जाना है ना। अब घर जाने का मतलब, जब आप पार्ट से अलग हो गए, डेड साइलेंस में साक्षियों के देख रहे हो, तो मन के सफरिंग से आपको अलग होना पड़ेगा। और मन के सफरिंग से अलग होना ही, है ना,
आप अपने घर में ही हो। अगर मन के सफरिंग से आप अलग हो तो आप अपने घर में ही हो, है ना। अगर सफरिंग में फंसे हो तो अभिमन्यु कैसे चक्रव्यूह में फंस गया था, कहते ना कि पूरा ज्ञान नहीं सुना था, इसलिए चक्रों से निकलना नहीं जानता था। इसलिए आत्मा अभी परमात्मा के कोख में है ना। बाबा ज्ञान का पानी दे रहा है ना, कि अब कैसे चक्र से निकलना है। चक्र में तो फंस गए लेकिन कोई निकाल नहीं सकता, इसीलिए बाबा का ज्ञान पूरा सुनना है, समझना है और निकलने का तरीका को भी समझना है कि अब हम इस चक्र से निकलेंगे कैसे, है ना। इस चक्र से बाहर निकल गया वही चक्रवर्ती राजा बन जाता है, हाँ। तो इसे बाहर कैसे निकलना है तो लास्ट तक आप देखेंगे इस वीडियो को, है ना। मन चक्रव्यूह मतलब मन के चक्रव्यूह से, है ना, निकलना है। मन के जो संकल्प, थॉट, फीलिंग जो सब आ रहे हैं, सारे संस्कार आ रहे हैं, उन चक्रों से बाहर निकलने को ही चक्रव्यूह कहते हैं। निकलने कैसे, उसको निकाल के कहीं बाहर थोड़े ना रख देंगे या किसी को दे थोड़े सकते हैं। चक्रव्यूह से निकलने का मतलब ये होता है कि उसको अब पावर नहीं देना है, मैं और मेरा नहीं लगाना। इसीलिए बाबा मंत्र क्या देता है, मन मना भाव, है ना। मन मुझे दे दो, मतलब मन में जो कुछ भी आ रहे वो सब मुझे दे दो, किसी में मैं और मेरा मत लगाओ। तुम साक्षी होके खेल को देखो और तो ये सब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। हाँ, इसीलिए हमें साक्षी का पाठ पक्का करना बहुत ज़रूरी है। जब तक साक्षी नहीं होंगे तब तक ये अनुभूति नहीं होगी। सारा दिन प्रैक्टिस कैसे करना है ना। तो इसी के लिए बाबा हमको सुदर्शन चक्र फिराता है। सुदर्शन चक्र का मतलब होता है ईगो के सिर काटना। ईगो को सिर काटना यानी पुराने संस्कारों में मैं और मेरा नहीं लगाना, उसको साक्षी होकर देखना, अपने सत्य को देखना, अपने डेड साइलेंस में आ जाना। ये है सुदर्शन चक्र का यानी ईगो का गला काटना, है ना। सभी आत्माएं को हमें फिर इसी दृष्टि से देखना है। ये नहीं कि हम अपने पार्ट से अलग हैं, बाबा के बच्चे हैं और सामने वाले को बॉडी देख रहे हैं, उसके संस्कार पर लाइट शाइन कर रहे हैं, उसके संस्कार को देख के जजमेंट कर रहे हैं। नहीं, उसको भी ऐसे ही देखना है। तब आपका जो है माइंड जो है ना धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगेगा, यानी पुराना संस्कार मर्ज होगा और नया संस्कार इमर्ज होगा, परमात्मा वाली संस्कार, सतोगुणी संस्कार। बीज यानी आत्मा, झाड़ यानी संस्कार, ड्रामा, है ना, इसको हम झाड़ कहते हैं। आत्मा जब मिट्टी रूपी शरीर पहन लेती है ना तो ये ड्रामा में जो पार्ट चलता है ना वो लिविंग लगता है, यानी रियल लगता है। ऐसा रिकॉर्डिंग है, ये रियल लगेगा ही, ठीक है ना। लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है, ये रियल नहीं है ना। ये एक मृग तृष्णा है, क्योंकि ये सब चेंज होते रहते हैं। तो ये सब क्या है, एक वाइब्रेशन है। जो चीज़ चेंज होता है वो वाइब्रेशन है, वो एक एनर्जी है ना। वो परमानेंट नहीं है, वो भ्रम है, इल्यूज़न है, ये सपनों की दुनिया है। और इसी सपनों के दुनिया में मैं और मेरा लगाकर हम जी रहे थे कि यही रियल है ना। तो इसको समझना ज़रूरी है ना। तो परमात्मा को क्यों ज़रूरी है साथ रखना, है ना, और उसको जानना भी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है, सत्य एक ही होता है। इसीलिए गॉड इज़ वन कहा गया है। परमात्मा ही एक सत्य है ना। आत्मा भी सत्य है लेकिन वो तो असत्य में फंस जाती है, लेकिन परमात्मा कभी असत्य में नहीं फंसता है। तो सत्य एक ही है, बाबा है ना। तो बाबा आकर क्या करता है, आत्मा को पावर देता है, शक्ति देता है, प्यार देता है, ताकि आत्मा अपने कैरेक्टर से, अपने पार्ट से साक्षी होकर वो देख पाती है। नहीं तो पुराने स्वभाव संस्कार को साक्षी होकर देखना इतना आसान नहीं था। अगर आप देख रहे हो तो आपको परमात्मा की पावर मिल रही है ना। बाबा आपको यूज कर रहा है, यानी बाबा के शक्ति से आप शिव के शक्ति हो ना। तो शिव की शक्ति कैसे काम करेगी, है ना। शिव पावर हाउस है, आत्मा बैटरी है ना। तो पावर हाउस से जब
आत्मा रूपी बैटरी कनेक्ट होती है तो उसको शक्ति मिलती है ना। तब वो अपने संस्कारों से, अपने पाठ से अलग होती है, पुराने से शरीर से, और नए वाले सब संस्कार उसके साइलेंस में, बाबा वाले संस्कार ऑटोमेटिक इमर्ज होने लगते हैं, है ना। लेकिन शुरू से नहीं इमर्ज होंगे, शुरू में आपको अटेंशन रखना पड़ेगा, साक्षी होना पड़ेगा, है ना। एंड में जब एकदम से 50% तो हम हो जाते हैं डिजॉल्व, लेकिन 100% जब आप डिजॉल्व हो जाएगा आपका माइंड, है ना, तब बाबा सिर्फ बच जाता है। उसके बाद जो भी आपका खेल चलेगा वो सब करण कराउन हार कौन हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। क्योंकि आप परमात्मा समान बन जाते हो, तो आपको डिफरेंस ही नहीं है कि बाबा है कि आप हो, दोनों में कोई अलग नहीं दिखेगा, है ना। क्योंकि गुण और क्वालिटी वही वाली हो जाती है। इसीलिए तो उसको सत्य की दुनिया कहते हैं, सत्ययुग, है ना। शिवालय शिव के द्वारा बनाया हुआ वो घर है, यानी परमात्मा के संस्कार अब आगे मैनिफेस्ट होगा, उसी से सत्य की दुनिया क्रिएट होती है, और वो साइलेंस से ही होता है ना। तो यहाँ आपको पाठ शुरू कैसे करना है, मैं थॉटलेस, बॉडीलेस, स्टोरीलेस, कर्मातीत आत्मा हूँ, है ना। ये पक्का निश्चय करना पड़ेगा, है ना। तभी आप ये अनुभव कर सकते हो और अपने को पाठ से अलग देख सकते हो। और जब आप अपने को पाठ से अलग देखोगे, सारी आत्माओं को भी इसी दृष्टि से देखोगे, तो तब आपको लगेगा कि हाँ, सारा विश्व हमारा परिवार है, हमारे और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, हम दोनों एक समान हैं, है ना। डुअलिटी माइंड के धीरे 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 कम होने लगती है गुणों और संस्कारों में, है ना। क्योंकि दृष्टि, वृत्ति, कृति सब बदलने लगती है ना। अब हम किसी के पाठ को, संस्कार को न देखकर उसके सत्य को देखते हैं, तो बदलेगी ना दृष्टि, वृत्ति, है ना। तो परमात्मा आकर आत्मा को ये चीज़ सिखाता है यानी आत्मा को प्यूरिफाई करता है ना। आत्मा को कैसे प्यूरिफाई करता है, आत्मा को उसको कहानियों से बाहर कर देता है, अलग कर देता है, अलग कहानियों से कर देता है, जिसमें मैं और मेरा नहीं लगाती है, ये ही प्यूरिफाई है। तो परमात्मा का सारा खेल कैसे दिखता है, परमात्मा को सारा खेल कैसे दिखता है, जो दुनिया का खेल चल रहा है, ये सब एक वाइब्रेशन और एनर्जी दिखता है। बाबा को बॉडी नहीं दिखती है, बाबा एक दूसरे को गोली मार रहे हैं, एक देश दूसरे देश पर अटैक कर रहा है, बाबा को नहीं दिखता है ये, बाबा को सब गुड्डा गुड़िया का खेल दिखता है ना। बॉडी उसको नहीं दिखती है, बाबा को, उसकी तो है ही नहीं बॉडी, तो बॉडी को कैसे देखेगा, है ना। तो कोई दुखी है, कोई रो रहा है, कोई खुश है, कोई इंजॉय कर रहा है, बाबा ये सब नहीं देखता है। इसलिए आप कितना भी चिल्लाते हैं लोग, भगवान ने दुख दिया, भगवान ने मेरा बेटा ले लिया, भगवान ने मेरा किस्मत ऐसे कर दिया, है ना। लोग भगवान को ही दोषी करने लगते हैं, दोष देने लगते हैं। बाबा कहता है कि मुझे क्या पड़ी है किसी को बेटा लेने से, है ना। अगर जब मैं किसी को देता हूँ तो फिर लूँगा क्यों, अगर ले भी लिया तो मैंने दिया था तो ले लिया, तो तुम रोते क्यों हो। देखो बाबा कैसे समझाता है मन को, है ना। तो बाबा का ये सब कार्य नहीं है, बाबा के पास कोई संकल्प नहीं पहुंचती है, कितना भी अब चिल्लाओ रो नहीं पहुंचती है। बाबा किसको कौन भाषा समझता है, डेड साइलेंस की भाषा है। जितना जितना आप पाठ से अलग होगे, साक्षी होने लगोगे, तब आपकी आवाज़ बाबा तक पहुंचेगी, यानी बाबा की पावर की, प्यार की, शक्ति की आपको अनुभूति होगा, और लगेगा कि बाबा ही है, परमात्मा ही सब कुछ करण करावनहार है ना। एक ही है, सिर्फ परमात्मा है ना। तो ये अनुभव होने लगती है ना। क्योंकि देखो आत्मा क्या है, जब आत्मा परमात्मा को भूल जाती है, ये भी रिकॉर्डिंग में है, भूलना गलत नहीं है कुछ भी, द्वापर से भूल जाती है तो आत्मा सो जाती है, मन चलाने लगता है, मन ओवरटेक कर लेता है, मन राजा बन जाता है, कर्म इंद्रिया मालिक बन जाती है, आत्मा गुलाम बन जाती है
है ना। आत्मा को होता कुछ नहीं है, उसकी पावर शक्ति कम नहीं होती है, गुण क्वालिटी, सिर्फ वो सो जाती है, अपने साइलेंस में सो जाती है। और मन के जो भी संकल्प थॉट आ रहा है, दुख का, सुख का, ईर्ष्या का, देश का, सब में मैं लगा देती है। ये काम करती है, सो गई है अपने सत्य से, अपने डेड साइलेंस को भूल गई है। अब मन बोल रहा है कि मैं दुखी हूँ, तो आत्मा उसमें पावर दे दी, मैं लगा दी। अब आत्मा जब उसको पावर दे दी संकल्प को, तो वो संकल्प क्या हो गया, लिविंग बन गया, उसमें पावर आ गई, शक्ति हो गई, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, फिर यही बाहर में मैनिफेस्ट होगा, है ना। क्योंकि कॉन्शियस ने अपनी शक्ति दे दी उस संकल्प रूपी एनर्जी को। अगर आत्मा उसमें मैं और मेरा नहीं लगाती, तो संकल्प क्या होता, धीरे धीरे मर्ज होने लगता है, क्योंकि उस पर कोई अटेंशन देने वाला नहीं है ना। तो जब अटेंशन देते हैं तब किसी चीज़ का वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो आत्मा उसको जब साक्षी होकर देखती है, तो धीरे धीरे मर्ज होता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो आत्मा कॉन्शियस है, और जिस संकल्प को संकल्प एनर्जी है, और जिस संकल्प को पावर देगी उसका वो स्वरूप बन जाती है। जिस संकल्प को पावर देगी वैसा ही उसको बॉडी मिलेगा, वैसा ही वो अपने लिए दुनिया उसको मिलेगी, है ना। तो परमात्मा को जाना, माना, अब इसे निकलना कैसे है ये भी आपको पता चल गया कि चक्रव्यूह से कैसे निकलेंगे, है ना। तो शुरुआत आपको अब अनादि स्वरूप से करना है ना। क्या अनादि स्वरूप से करना है कि मैं चेंजलेस, फॉर्मलेस आत्मा हूँ, मेरा कोई फॉर्म नहीं है और मैं कभी चेंज नहीं होती हूँ। अब इस स्मृति से आपको बॉडी को उठाना है, मेडिटेशन में भी बैठना है, कर्म में भी आना है, सब कुछ करना है ना। लेकिन मेडिटेशन में परमात्मा अनुभव नहीं है, या मन में कोई भी संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहे हैं, अच्छा या बुरा, दोनों से साक्षी, ये दोनों मैं नहीं हूँ, है ना। ये करना है आपको। ये नहीं कि मेडिटेशन में बहुत अच्छा लगा, थोड़ा समय मन शांत हो गया तो खुश हो गए। जैसे मेडिटेशन करके उठे, कोशी ने थोड़ा सा बोला, फिर हम आ गए उसी तरह, अशांत हो गए, तो ये आपका मेडिटेशन नहीं है, ये आपकी क्या बोलते हैं, साइलेंस नहीं है ना। आप साक्षी नहीं हो, दोनों आप नहीं हो, दोनों से आप साक्षी हो, आप साइलेंस हो। ये स्मृति होनी चाहिए। बॉडी मूवमेंट कर रही है, बॉडी सारा कर्म कर रही है, आप फरिश्ता हो। किसी कर्म में मैं और मेरा नहीं लगा रहे, क्यों मैं कर रही, बाबा कर रहा है, बाबा इस कर्म इंद्रिया को यूज कर रहा है ना। ये सब आपको स्मृति लानी पड़ेगी, तब आपका धीरे मन बोलेगा, है ना। थक जाएगा तो दिखाएगा कि बॉडी बहुत थक गई, तो मैं नहीं लगाना है कि मैं बहुत थक गई हूँ, बॉडी थक गई है, आप रेस्ट दे दो थोड़ा, कोई बात नहीं है, आत्मा थोड़े थकी है। ये स्मृति रखना है। इस स्मृति से तब धीरे धीरे साकारी मन और आकारी मन दोनों डिजॉल्व होके सिर्फ एक ही मन बच जाता है, वो उसको जिसको हम निराकारी मन कहते हैं, है ना। और वही प्योर अवेयरनेस है, वही बाबा का दिल है, उसी मन को बाबा यूज करता है, उसी मनों पर लाइट शाइन करता है, वही मन, निराकारी मन ही, हम सारे माइंड एक दूसरे से कनेक्ट है ना। और जब आपका मन निराकार होने लगता है, तब बाबा आपके थ्रू, उसी मन के थ्रू जिसको जो देना है वो बाबा देता है, जिस आत्मा को जो टच करवाना होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अब हमको कुछ करना नहीं है, किसी को ज्ञान सुनाना हो, किसी को मैसेज देना हो, सब बाबा किसी न किसी तरह निमित्त बना के आपको करवाएगा, आपके पास किसी न किसी को भेजेगा, कैसे न कैसे बाबा। लेकिन कब, जब हम निराकारी मन हो जाता है हमारा मन, यानी साकार आकार दोनों से जब हम डिटैच, डेड साइलेंस में हो जाते हैं, तब बाबा आपको यूज करता है। यही मनसा सेवा है, ये सबसे श्रेष्ठ सेवा है और सबसे श्रेष्ठ स्थिति है, और अकाउंट सेटल होने का भी सबसे श्रेष्ठ तिथि है ना। परम धाम, डेड साइलेंस की अवस्था, तो ये परमात्मा का कार्य है, ये परमात्मा आकर करता है। धीरे धीरे सारे माइंड आप पर डिजॉल्व होकर बस एक ही बच जाता है, वो कौन है, वो परमात्मा, जिसको हम कहते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ करण करावनहार है, बाबा ही संसार है। तब आप बोलोगे कि परमात्मा ही संसार है, पूरा विश्व एक परमात्मा के अंदर ही है, परमात्मा के पावर से चलती है।
आप शिव की शक्ति हो, शिव के शक्ति से आपका चलता है। आपके मनों पर लाइट शाइन परमात्मा कर रहा है सूर्य की तरह। जैसे सूर्य लाइट शाइन करता है ना, तो सूर्य लाइट शाइन किसको कर रहा है किसको नहीं कर रहा वो नहीं देखता है। सूर्य सिर्फ स्वयं अपने को ही देखता है ना, अपनी लाइट को ही सिर्फ देखता है। हाँ, किसको दे रहे किसको नहीं दे रहे नहीं, ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ सूर्य का लाइट जानी है, प्रकाश जानी है, वो जा रहा है, जो काम होना है हो रहा है। उसी तरह परमात्मा कंटिन्यू लाइट साइन मनों को पर कर रहा है। जो पार्ट जैसे जिसका जो पार्ट है वो मर्ज हो रहे हैं, है ना। तो इसी को हम कहते हैं कि परमात्मा एक है, गॉड इज वन। परमात्मा ही सब कुछ कारण करावनहार है। तब हम कहते हैं कि सारा विश्व एक परिवार है और सब एक ही के शक्ति से चल रहा है। वो है परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की पावर। तो ये परमात्मा का कार्य है। परमात्मा का परिचय बहुत छोटा है, क्योंकि उसका झाड़ ही नहीं, कोई कहानियाँ ही नहीं है, तो उसका क्या लंबा चौड़ा परिचय होगा। सारा विस्तार तो आत्मा का है। आत्मा सार और विस्तार दोनों में आती है। परमात्मा तो सिर्फ एसेंस है ना, वो विस्तार में आता नहीं। इसलिए उसके परिचय में रियल परिचय यही है कि वो आता है तो उसका कार्य क्या है, वो क्या करता है, ऐसा कौन सा ऐसा कार्य करता है जिससे कि वो सुप्रीम सोल है, पावर ऑफ अथॉरिटी है, उसके ऊपर कोई नहीं है, ये आके करता है। ये उसका कार्य है। ये कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हों, है ना। ये परमात्मा का ही कार्य है। इसीलिए सभी परमात्मा को याद करते हैं, है ना। तो आपको क्लियर हो जाएगा इस लेसन से, क्योंकि इसमें पूरा हमने निचोड़ बता दिया है। ठीक है, तो आई होप आपसे को समझ में आ जाएगी। ओम शांति।